हेलो एवरीवन। हम लोग आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट हम लोग इसको एपी भी बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। कुछ न कुछ तो हमारे रियल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया होगा जिसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि हमारे लाइफ में कैसी कुछ प्रैक्टिकल चीज हो सकता है जिसके कारण हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है या हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। आपने देखा होगा सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। तो सनफ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियां हैं, कहीं ना कहीं ये एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी नंबर ऑफ जो पेटल्स है, नंबर ऑफ जो पेटल्स है, ये एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पेटल्स हैं तो काउंट करोगे आप उसे, तो एक कहीं ना कहीं आपको एक सर्टेन पैटर्न मिलेगा। अच्छा, इस तरीके से है, मतलब कि 20 है, किसी में फिर उसके मल्टीपल में है 40 है, फिर आपको 60 है। इस तरीके से कुछ पैटर्न होते हैं, पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन होता है। बस बात थोड़ा सा सुनिए पेशेंस से, आपको समझ में आएगा। उसी तरह अगर आप देखते हो कि जो अपने पास ये हनी बी जो होता है, ये मधु, हनी का जो छत्ता होता है, आप देखोगे कि ऐसे कोई है और उसमें ऐसे ऐसे होल बने होते हैं, देख रहे हो आप। इसको हनी कॉम्ब बोलते हैं, ऐसे ऐसे होते होंगे। तो ये जो होल है, नंबर ऑफ जो होल्स है, ये भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसी तरह हमारे रियल लाइफ में मेज या कॉर्न जिसे आप बोलते हो, आप देखते हो कि ऐसा कॉर्न रहता है कुछ। तो इसमें जो इसके दाने हैं ना, इसके जो दाने हैं या ग्रेन, इसको आप जो बोल रहे हो, नंबर ऑफ जो ग्रेन्स है, नंबर ऑफ जो ग्रेन्स है, ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। अब ये सर्टेन डिसिप्लिन को जो फॉलो करता है, उससे हम लोग पता करते हैं कि नंबर ऑफ पेटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ होल्स, कोई ये बात की बात है। तो हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसा चीज मिला जहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं होता है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इजी करते हुए अपने लाइफ में आते हैं। मान लो कि आपकी सैलरी, एक एग्जांपल है, सपोज योर सैलरी 1000 रुपीज है पर मंथ, ठीक है। अगर आपके कंपनी वाले ने बोला कि एवरी ईयर ये क्या करेंगे कि 100 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, तो पहले साल आपको 1000 रहेगा, दूसरे साल कितने हो जाएगा 1100, फिर कितना हो जाएगा 1200, 1300, 1400। देखो तो एक सर्टेन पैटर्न आपको फॉलो कुछ दिख रहा है, 100 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर दूसरा केस आपको मैं बताऊं कि आप सपोज किसी बैंक में सेविंग अकाउंट आपका है, सेविंग अकाउंट, एंड आपने डिपॉजिट किया, सपोज 1000 रुपीज। ये बोलता है कि पर ईयर
यानी कि 5% सिंपल इंटरेस्ट ये देता है, सिंपल इंटरेस्ट ये देता है 5% से हर एक साल इंक्रीमेंट आपका कर दे रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरीके से एक साल के बाद पहले आपने 1000 डाला, उसके बाद क्या होगा, 5% से इंक्रीज हो गया, ऐसे होगा। दूसरे साल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, तीसरे साल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। इसमें भी कुछ आपको एक पैटर्न डिसिप्लिन दिख रहा है, दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप भी परेशान मत हो, धीरे धीरे आपको दिख जाएगा कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक लैडर है, एक सीढ़ी सपोज, ठीक है, मैं बोला आपको कि सीढ़ी के जो बीच जो ये लगे होते हैं डंडे, इसका डिस्टेंस जो है शुरुआत में 50 cm है, सपोज करो, और मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टेप जब अगला आप लगाओगे 2 cm इससे लेस करते जाना है। यानी कि एक सीढ़ी आपने लगाया 50, दूसरा जो लगेगा ये 48 cm के डिस्टेंस पर लगेगा, तीसरा जो है 46 cm। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो कुछ, चौथा 44, फिर 42, ऐसे कुछ एक डिसिप्लिन आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। आपको मैंने कुछ और भी चीज दिखाया, मैंने बोला कि 1 cm का एक स्क्वायर बनाना है, यानी 1 cm ये है, 1 cm ये है, तो कितनी स्क्वायर बने, एक। मैंने बोला जब 2 cm लेंथ लेते हैं और इसमें एक cm का स्क्वायर हमें निकालना है। देखो ये टोटल 2 cm है, तो एक cm क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 ऐसा होगा। कितने कितने टोटल बन गए, 4 बन गए। अगर मैं बोलूं कि 3 cm का लेना है, ये जो है 3 cm है, और इसमें 1 1 cm का स्क्वायर हमें देखना है, कितने बन सकते हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसी तरह 4 cm ले लिया और इसमें मैंने बनाने की कोशिश किया 1 1 cm का स्क्वायर, और डिस्टॉर्टेड है, आप समझ लो 1 1 cm है सारे। ये टोटल क्या है, 4 cm, ये क्या है, ये भी 4 cm का, इसमें कितना है, 16 है। तो आपको समझ में आया कि अगर 1 cm के स्क्वायर हमें निकालना है, कितना भी अगर स्क्वायर हम लोग लेते हैं, 2 cm के लिया, तो आप नोटिस कर रहे हो, देखो तो जितना cm का आपने बनाया है उसी तरीके से नंबर ऑफ 1 cm का स्क्वायर बन रहा है। तो आप बोल सकते हो ना, नंबर ऑफ जो स्क्वायर है 5 cm लेंगे तो 5 स्क्वायर, 6 cm लेंगे 6 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। तो आपको दिख रहा है कि हमारे लाइफ में, रियल लाइफ से लेकर और अपने जो काम की चीज है उसमें में बहुत सा चीज ऐसे आता है जो कहीं ना कहीं एक सर्टेन डिसिप्लिन और पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ पैटर्न आपने देखा कि सर्टेन नंबर से बढ़ रहा है, आपने कुछ देखा कि सर्टेन नंबर से घट रहा है, किसी को आपने देखा कि स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ आपको मिल सकते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन एक सर्टेन वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो वो सर्टेन जो सारे डिसिप्लिन है उसका हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो प्रोग्रेशन में आता है, और उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक इस तरह के सिस्टम में तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे,
तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कुछ और पैटर्न, और उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखो 2 4 6 8 10 ऐसा एक है। दूसरा है 40 35 30 कुछ ऐसा है। तीसरा है 4 4 4 4 इस तरह चलता जा रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइप का डिसिप्लिन या पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें जो नेक्स्ट जो नंबर है, यानी कि जो हमारा सक्सेसिव जो आने वाले जो हमारा टर्म है, तो सबसे पहले तो हम लोग टर्म को डिफाइन करें। टर्म क्या है? ये जो भी इंडिविजुअल है ना, 2 4 या 40, इससे हम लोग टर्म बोलते हैं। ये क्या है? एक टर्म है। जो भी यहाँ अगर 4 की बात करूं तो ये भी एक टर्म है। क्या है? एक टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? आप देखो यहाँ पर 2 है 4 है, आपको समझ में आ रहा है 2 2 से इंक्रीज कर रहा है, इसमें 5 से डिक्रीज कर रहा है, इसमें 0 से इंक्रीज कर रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, इसको अगर हम लोग इस तरह लिखें, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term formed by adding a fixed number. क्या है? fixed number to the preceding term. Preceding term except the first term. अब इसको हम लोग समझते हैं। अ लिस्ट ऑफ नंबर, तो क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म, कोई भी टर्म को आप ले लोगे, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है। और किसमें ऐड हो रहा है? पिछले वाले टर्म में, यानी प्रीसीडिंग टर्म। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म में तो कोई नंबर नहीं है, तो इसको छोड़ के जो पहला है, बाकी जो भी नंबर बनेंगे वो कहीं न कहीं पीछे वाले नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड हो गए। अब देखो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 4 6 8 10, पहला नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको छोड़ के जो भी आगे जो बनने वाला नंबर है, जो सक्सेसिव जो आने वाला है नंबर, प्रीसीडिंग जो नंबर है, वो क्या होता है कि पिछले नंबर में कुछ एक फिक्स नंबर जुड़ता है। यहाँ क्या है? 2 में 2 ऐड हुआ तो 4 बना, 4 में 2 ऐड हुआ तो 6 बना। उसी तरह क्या है? 40 फिक्स नंबर ऐड होता है, तो ऐड होने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही ऐड हो। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि पर्टिकुलर नंबर सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐड करें तो यहाँ क्या ऐड हो रहा है? -5, 40, 35 एंड 30। तो फर्स्ट टर्म तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। और इसमें एक पर्टिकुलर नंबर क्या ऐड हो रहा है? -5, तब 35 हुआ। इसमें भी पर्टिकुलर -5 ऐड हुआ तो हमारा 30 बना। तो इस तरीके से जो भी है, अब इस केस में देखें, यहाँ 4 है 4 है, यहाँ क्या हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। इस तरीके के जो पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करता है, इस तरह का नंबर जो लिस्ट है, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात और भी समझने की है कि आखिर हम लोग इसको स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो आपको समझ में आया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आया,
जैसे अभी पहले आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिखाया तो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। उस डिसिप्लिन में एक पर्टिकुलर टाइप का डिसिप्लिन है जो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस डिसिप्लिन में क्या होता है, हमने डिफाइन किया कि इस डिसिप्लिन में जो नंबर है उसमें फिक्स नंबर ऐड होकर दूसरे नंबर को बनाता है। अगर उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है एक फिक्स नंबर ऐड होने वाला, तो इस तरह के जो भी सीरीज है, इस तरह के जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले मैंने जो बताया था ये समझाना चाह रहा था कि टॉपिक क्यों आया, तो आपको समझ में आया कि बहुत ऐसे नेचर में चीज है या मैथमेटिक्स में डे टू डे लाइफ में है जिसमें एक हमें पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न में एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर ऑफ लिस्ट जो हमें मिलता है एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलता है। अब आगे ये भी हम लोग समझेंगे, काफी इसको स्टडी कर रहे हैं तो अभी तो इतना समझ में आया कि हाँ, ये एक डिसिप्लिन फॉलो किया, इस टाइप की डिसिप्लिन को फॉलो किया तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम लोग समझेंगे। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज यहाँ पर हमने लिया था 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे। तो हमने अभी क्या क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया कि 2 क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। क्या आपको समझ में आया? एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें 2 ऐड हुआ है ना, देखो आप, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है तो 8 बना, इसमें 2। ये जो फिक्स्ड नंबर है, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड नंबर है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इस केस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 2 है। और ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपने देखा पॉजिटिव इस केस में है, एक दूसरा लिस्ट था यहाँ पर, इसमें निगेटिव था, यहाँ पर क्या था, 0। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 भी हो सकता है। तभी हमने समझ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो फिक्स नंबर है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कहीं कहीं शॉर्ट में आपको CD भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस समझ गए, फर्स्ट टर्म हम लोग समझ गए, और भी धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। तो इस केस को ही अभी लेते हैं और इसको थोड़ा हम लोग साफ सुथरा से लिखते हैं और समझते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंपल 2 4 6 8 10 ऐसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म आपको समझ में आया, फर्स्ट टर्म आपको समझ में आया क्या है, दिस इज 2। कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आया क्या है, जो फिक्स नंबर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। इसे क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। इसी तरह तो हम लोग इसलिए इसको भी स्टडी कर रहे हैं कि कभी कुछ डिसिप्लिन आपको मिल गया और आपको बोल देगा कि आपको फिफ्थ टर्म बताएं, यानी कि फिफ्थ टर्म बताएं, ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म, तो इसी तरह आगे चलते चलते हम लोग कर सकते हैं ना कि कोई nth टर्म भी होगा, होगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग थोड़ा सा और इसको इलोबरेट करते हैं। अब इसको एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि सपोज हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से A1 क्या है हमारा, A1 हमारा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, यानी फिक्स नंबर क्या ऐड हो रहा है जो दूसरे नंबर मिल रहा है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि A2 में से A1 यदि घटाएं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाएं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिलेगा। आप देखो यहाँ 4 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ से भी करोगे 6 में से 4 घटाओगे कॉमन डिफरेंस ही आएगा, 8 में से 6 घटाओगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि कंजिक्यूटिव जो साथ वाले हैं, नेक्स्ट जो है उससे अगर पीछे वाले जो टर्म है उसको आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ से A3 में से अगर A2 को माइनस करें फिर भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा, A4 में से A3 को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो इसी तरह अगर हम लोग सिमिलरली एक बात को समझे तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ऐसे करके कि कोई k+1 टर्म है और माइनस एक के, समझना इसमें घबराने की बात नहीं है। 4, अब k की जगह यहाँ 3 हो गया तो 3+1 4, ये 3, तो k+1 यानी कि एक आगे वाला टर्म, kth टर्म, उसको भी माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस ही आएगा। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं कि an माइनस an माइनस 1 तक n माने 100 टर्म माइनस 99 क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अगले टर्म को पिछले टर्म से हम लोग माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। तभी आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि A1, A2, A3, A4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पर चलो एक बार लिख देता हूँ फिर से कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 डॉट डॉट डॉट, मान लो कि n माइनस an माइनस 1 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस देते हैं। मान लो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म, सपोज कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है a है, फर्स्ट टर्म a है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है हमारा d है। तो सेकंड टर्म क्या होगा, पहला टर्म a है और दूसरा टर्म हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस d पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस डी सेकंड टर्म हो जाएगा, क्योंकि a प्लस डी में माइनस 1 करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर इसको आप ऐसा कर सकते हो कि a प्लस 2d थर्ड टर्म है, a प्लस 3d फोर्थ टर्म है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बना सकते हैं अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है। क्योंकि एज फॉर एग्जाम्पल देखो आप, 2 अगर फर्स्ट टर्म है, 2 अगर फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस d हमारा 2 है, तो सीरीज नहीं बना लोगे, 2 सेकंड 4, इसमें 2 ऐड किया 6, ऐड किया 8 10, यही चीज मैंने यहाँ लिखा है नॉर्मली। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और छोटा सा देखेंगे, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कुड बी फाइनाइट एंड 10 20 50 100 ऐसे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा क्या हो सकता है, आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये जो टर्म्स है ना 1 2 3 4 जो काउंट करें, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, क्या है,
इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इनफाइनाइट एपी। ये सब याद करने की नहीं है, मैं बताने का बस ये मेन पर्पस है कि नंबर ऑफ टर्म्स कुड बी काउंटेबल, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये दो तरीके के आपको प्रोग्रेशन मिल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 ऐसे करके, ठीक है, दिया हुआ है A4 AN इनेक्टर, ठीक है। इसमें हमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A, एंड जो कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर की बात हम लोग करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज D। तो एक चीज आप देखो, आप यदि मैं बोलूं कि सेकंड टर्म क्या होगा, आप बोल सकते हो A प्लस D। अभी हम लोग देखे थे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। A3 की बात करूं तो आप क्या कहोगे, A2 प्लस D। थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, A प्लस D, A2 हमारा ये है ना, प्लस D, क्या आ गया, A प्लस 2D। इसको ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1D। अगर मैं बोलूँ आपको A4 क्या होगा, आप बोलोगे A3 प्लस D। A3 हमारा क्या है, A प्लस 2D है, A प्लस 2D, बेसिकली क्या हो गया, A प्लस 3D। इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1D। चलो एक और कर लेते हैं, A5 A4, प्रीवियस वन को ऐड किया, ये क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5 माइनस 1D। अब आप चीज एक ध्यान देना, यहाँ पर जो टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म निकाले, थर्ड टर्म निकाले, फोर्थ टर्म निकाले, फिफ्थ टर्म निकाले। अगर मैं बोलूं यही बात कि AN टर्म निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि AN माइनस 1 प्लस D, AN माइनस 1 प्लस D। आपको पता है कि जो भी N माइनस 1 होता है वो क्या है, कहीं ना कहीं उसका एक नंबर कम D है। जैसे देखो 4D है, या हमने क्या जोड़ा 3D, 3D है तो क्या जोड़ा 2D। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि A प्लस N माइनस 2D। देखो ना आप, A4 था ना, A4 मतलब 3D, एक लेस होता है N माइनस 1, यानी कि N माइनस 2D प्लस D। तो क्या हो गया, A प्लस N माइनस 1D। तो बेसिकली ये पैटर्न समझ में आया, यानी कि जो भी टर्म पूछा जा रहा है उसमें 1 माइनस करोगे आप, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे, वो टर्म मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि nth टर्म, यानी कि nth टर्म, अगर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है, वो क्या होगा, A प्लस n क्या है, nth टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, A इज फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन
डिफरेंस, और ये क्या है, nth, मतलब n डिनोट करो नंबर से, जिस टर्म की बात होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो हम लोग का अब क्या है, एक चीज सीखा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग बता सकते हैं कि nth टर्म यानी 5th टर्म, 6th टर्म, 7 और 20th टर्म क्या होगा, ये हम लोग बता सकते हैं इससे, इस फॉर्मूला से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें एक फॉर्मूला मिला। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, क्या है 2, 7, 12 ऐसा दिया हुआ है एपी। तो आपको फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज 2। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या है, देखो पैटर्न 7 माइनस 2 यानी कि 5 कॉमन डिफरेंस है। तो 10th टर्म हमने क्या भी डिस्कस किया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा 2, 10th टर्म यानी n 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, सो 2 प्लस 9 इंटू 5, सो 2 प्लस 45, बेसिकली 47। जो 10th टर्म होगा यानी कि कुछ ऐसे 2, 7, 12 ऐसे करके जो 10th टर्म होगा वो हमारा क्या होगा 47 होगा। आई बस वही, मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हर एक महीने आपका जो इनकम है, एवरी मंथ योर इनकम increased by 50 रुपीज, एंड जो इनिशियल मंथ का इनकम है, इनिशियल मंथ इनकम आपका 100 रुपीज। तो मैं बोला कि आफ्टर 1 ईयर जो भी है, आफ्टर 50, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर टोटल इनकम कितना होगा। तो आप ऐसे करोगे 100, नेक्स्ट मंथ हमारा 150, 200, 250, ऐसे ऐसे करके आप जाओगे कितने 24 मंथ्स के लिए जाओगे। मैं बोला कि सभी को टोटल इनकम बताओ। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे या कॉपी पेन लेके पूरा लिखना शुरू करोगे, 100 प्लस ऐसे ही करोगे ना, 150, 200, 250 ऐड करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे करके जाओगे, फिर कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, तो यहाँ आप देखो जो बन रहा है, एक जो टर्म्स क्या है 50, फर्स्ट टर्म क्या है 100, कॉमन डिफरेंस क्या है 50, 50, 50 से इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर आप ज़्यादा ईयर दे दे 10 ईयर्स का तो और मुश्किल होगा, पूरा लंबा पेज ही आपका भर जाएगा करते हुए। तो हम लोगों ने इसको देखा और समझने की कोशिश किया कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि जो टीडियस ये वर्क है, जो सम करना है सपोज, और ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है एक तरीके से, तो इसको कैसे किया जाए कि आसानी से सम हो सके। बात आई समझ में। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। ठीक है, अब देखो कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि ऐड करो 1, 2, 3, 4 अप टू 100, तो थोड़ा सा तो मुश्किल काम है ना, लेकिन इसमें क्या चीज है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। देखो तो 1 1 से इंक्रीज कर रहा है, फिक्स नंबर क्या है 1 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 1 से इंक्रीज कर रहा है। मैं बोलूँ कि इसको आप ऐड करो तो थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ठीक है, मान लो कि जो ऐड हम लोग कर रहे हैं
इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐड किया, जो सम है उसको एस से डिनोट किया। अगर मैं बोलूं कि इसी सीरीज को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ 100 लिख दूं, यहाँ 99 लिख दूं, 98 लिख दूं, 97 लिख दूं, ऐसे 1। अब देखो, अगर इस दोनों को ऐड करते हैं, बात समझना, देखो यहाँ पर कैसे ऐड होगा, ये 1 + 2 + 3 + 4 100 तक करना था। दूसरा जो सम लिया हमने क्या किया कि 100 + 99 + 98 1, बात तो एक ही है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो टर्म को देखो, आप इस दो टर्म को देखो, इस दो टर्म को देखो, क्या दिख रहा है? अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, एंड दो दो हमारे पास एडिशन हो जाएगा ना, 1 + 100, अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो गया, 2s। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 101। इसको ऐड करेंगे, अरे इसको प्लस मान लो ना, कंफ्यूज मत हो, ये सब बेसिकली जो कॉमा दिया है, अब दिक्कत न हो, ये सारे प्लस में, ठीक है। ये जो ऐड हो रहा है क्या होगा, 101, 90 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101, लास्ट में भी जाओगे 101। और ये कितने टर्म हैं टोटल, 101 कितने बार लिखे गए हैं, 100 बार, 100 टाइम्स लिखा गया है ना, क्योंकि 100 टर्म्स है टोटल, यानी 101 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 100 बार। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 100 बार हमने किसी चीज को जितना बार जोड़ोगे, ऐसा कर सकते हैं, 100 × 101, जैसे 101 और प्लस 101, 101 + 101, दो टर्म रहता तो क्या करते, 2 लिखते, 3 टर्म रहता तो 3 लिखते, 4 टर्म रहता तो 4 लिखते, तो 100 टर्म है ना, 100 टर्म्स है ना टोटल इसमें। तो आपने क्या लिखा, 100। तो यहां से आपने बड़ा आसानी से बता दिया कि 100 × 101/2, सो ये 50 हो गया, सो 505। देखो तो अभी तो कॉपी कलम में बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक आसान सा निकला तरीका। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही कुछ दिमाग लगाते हैं और कुछ एक जनरलाइज फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोशिश करते हैं सम निकालने का। अब मान लो कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो ऐसा कुछ है, ए, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं। इसी फॉर्म में होगा ना कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए + 2d, ऐसे ऐसे जा रहा है। मान लो कि nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। फिर हम लोग जो अभी हमने देखा था उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग टर्म को इधर चेंज कर देते हैं, a + n - 1 × d, a + n - 2, इधर से जो सेकंड लास्ट होगा ऐसे होगा, प्लस a + n - 3 × d। यहाँ क्या हो रहा होगा, a, ये टर्म था ना। अब ये मैं दोनों को ऐड कर दूं, 2s। अब ध्यान दो, a + n - 1 × d क्या है, 2a + n - 1 × d। मैं इस टर्म और इस टर्म की बात कर रहा हूं। चलो दूसरा कलर से इस टर्म और इस टर्म की बात कर रहा हूं। देखो, a + a 2a, n - 2d और d आप जोड़ के देखो क्या होगा, n - 1d, d कॉमन ले लोगे तो n - 2 + 1,
तो -2 + 1 -1। अब हम लोग तीसरे कलर से देख लेते हैं करके, इसको ऐड करना है इसमें। a + a 2a प्लस d कॉमन लिया, n-3 + 2 क्या हो गया, n-1 d। ऐसे करते गए और लास्ट में हमारा a + a, इसकी बात कर रहा हूं, आएगा ना 2a + n-1 × d। तो आप देखो कि सारे टर्म ध्यान से देखो आप, 2a + n-d, 2a + n-d, 2a + n-d, 2a + n-d, कितने बार हुए होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n, 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक गया है, n टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है ना, यानी कि ये भी जो एडिशन है n टाइम्स हुआ होगा और सेम ही चीज है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं 2s = n × 2a + n-1 × d। n बार है ना, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स रहता तो 2 बार मल्टीप्लाई कर, 3 रहता तो 3 से कर दे, 4 तो 4, n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई किया। तो सम को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, n/2 2a + n-1 × d। तो हमें एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट यहाँ मिला। क्या मिला वो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जिसमें अगर फर्स्ट टर्म हमें पता है a इज फर्स्ट टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉपी पेन लेकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब चीज पता है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला एक क्या आया, n/2 × 2a + n-1 × d। ये आ गया हमारा सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n टर्म्स। अब जैसे कि आपसे अभी वो क्वेश्चन था कि 100 + 150, मैंने बताया उसका मंथली इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, 24 मंथ्स है, 24 टर्म्स होंगे, 24 डालो, फर्स्ट टर्म 100 रुपीज, या 24 कितना से बढ़ रहा था, 50 50, सम आ जाएगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने एक और चीज पढ़ा था कि ये जो सम है n/2, देखो तो a + n-1 × d, ये क्या है, कुछ याद आया आपको, nth टर्म, nth टर्म कुछ याद आया, यानी कि n/2 × a + an। और इस केस में क्या है, n हमारा n ही टर्म है, एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी। अभी जो सीरीज हमने बनाया उसमें सपोज 10 टर्म है टोटल मान लिया, तो ये 10वां होगा, 10th होगा, तो ये क्या है, लास्ट ही टर्म है ना, इसको हम लोग l से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि n/2 फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म। एक और चीज आया मेरे पास, अगर फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म,
ये कंफ्यूज नहीं ना, एन मीन्स nth ही टर्म है, लेकिन मेरा लास्ट है ना वो इसमें, इसलिए ऐसा किया। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो एक चीज और हम लोग देखते हैं अभी। बाय द वे यहां से मैं बोलूँ कि एक सम है जो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 100 तक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 से लेके, इधर 99 भी थोड़ा लिख देता हूँ पहले वाला सेकंड टर्म, 1 से लेकर 99 को ऐड कर दो, मेरी बात समझना, तो कुछ आएगा। मान लो उसको मैंने नाम दे दिया Sn-1, n मीन्स 100, टोटल टर्म n बराबर 100, सपोज करो 1 से लेकर 100 किया हमने, तो 99 को ऐड किया तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हमने Sn दे दिया टोटल Sn-1। अगर मैं बोलूं कि टोटल जो इसका ऐड है 1 से लेकर 100 तक का और 1 से लेकर 99 Sn-1, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि Sn माइनस Sn n-1 इक्वल टू 100। तो ये क्या है, ये लास्ट टर्म है ना, ये तो n है, Sn क्या है, n है, ये कहीं ना कहीं लास्ट टर्म ही है ना। तो हम लोग ऐसे एक बात बोल सकते हैं हम लोग कि nth टर्म, यानी कि अगर निकालना हो कोई nth टर्म हम लोग को और उसके पहले तक का सम पता हो, टोटल का सम पता हो, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहीं ना कहीं n होता है। समझ में आया? यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई सम है, ऐसा करता हूं कि s इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 प्लस an-1 प्लस n, ठीक है। ये हमारा Sn है, टोटल समेशन। मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का ऐड जो किया हमने, ये है Sn-1, तो n क्या होगा, लास्ट टर्म nthवां टर्म Sn एंड टोटल सीरीज जो है, टोटल हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, माइनस एक पहले वाले टर्म तक का जो ऐड है, यही हमारा n का वैल्यू होता है। या आप इसको जैसे भी लिख सकते हो n प्लस, या लास्ट टर्म इसको फिर ऐसे बोल लो, अगर इसको एक तरीका और लिखने का है। ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म हो गया, यानी कि an प्लस Sn-1 इक्वल टू टोटल सीरीज का टर्म निकालना है, लास्ट टर्म हमें पता है, उससे पहले तक का ऐड पता है, ये निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर, हम लोग देखते हैं सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक, n हमने बात किया है। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n/2, 2a, a क्या है 1 है ना, फर्स्ट टर्म 2a प्लस n क्या है n-1, d क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1, 3 - 2 1 है ना, 2 - 1 1, अब दिख रहा होगा। सो n/2 2a 2 प्लस n-1, तो बेसिकली क्या आया, n/2 इंटू n+1। तो कोई भी अगर हम लोग
पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके n, यानी कि कोई 1 से 100 जो मैंने बोला था कुछ भी, तो नंबर ऑफ यदि पता है हमें तो बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2। कोई बोलेगा कि चलो एक क्वेश्चन देख लेता हूँ फटाफट कि फर्स्ट 1 से लेके हमें ऐड करना है 100 तक, इंटीजर है ना, तो क्या है S100, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 100 प्लस 1/2, दिस इज 50, 101। अभी तो हमने निकाला था इसको, लेकिन यहाँ देखो फार्मूला से आराम से आ गया। एक और चीज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर, बाय द वे कोई टर्म हमारा ABC आर इन AP, ठीक है, तो कहीं ना कहीं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, कॉमन डिफरेंस तो होगा ना जी, कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा, एक फिक्स नंबर के साथ ऐड होने पर बढ़ रहा होगा ये, तो B माइनस A सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ABC AP में है तो CBA भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, B लेफ्ट साइड में आएगा 2B इक्वल टू C प्लस A, सो B इक्वल टू A प्लस C/2, यानी कि 3 टर्म आपको ऐसा कहीं दिख रहा है तो बीच वाली टर्म जो होगा ये दोनों का ऐड का हाफ होगा। आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसका कहीं कहीं बेनिफिट आपको मिलने वाला, जस्ट लाइक मैंने आपको दिखा दिया। अब कहीं भी कुछ भी ऐसा टर्म है ना, कोई जरूरी नहीं कि ABC, A1 है, A2 है, A3, आप कह सकते हो कि A2 इक्वल टू A1 प्लस A3/2, ये दो टर्म पता है, बीच का आराम से निकाल सकते हो।